जय जय श्रीमन नारायण। मैं सीता श्रीनिवास। आज मैं आप सबको बताऊंगी वामन द्वादशी क्या है, वामन द्वादशी व्रत कथा क्या है और इसका महत्व क्या है। इन सब के बारे में जानकारी देने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। संध्या के समय व्रती भगवान वामन का पूजन करती हैं और व्रत कथा सुनती हैं, फिर प्रसाद ग्रहण किया जाता है। वामन जयंती भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस तिथि को भगवान विष्णु ने वामन के रूप में 5वां अवतार लिया था। वामन विष्णु के 5वें तथा त्रेता युग के पहले अवतार थे। इसके साथ ही वे विष्णु के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए थे। इनको दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से भी जाना जाता है। द्वादशी तिथि को मनाए जाने के कारण इसे वामन द्वादशी कहते हैं। वामन द्वादशी व्रत कथा क्या है, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। वामन द्वादशी व्रत कथा ध्यान से सुनिएगा। वामना अवतार के विषय में श्रीमद् भागवत पुराण में एक कथा आती है, जिसके अनुसार एक बार देव दैत्य युद्ध में दैत्य पराजित हुए तथा मृत दैत्यों को लेकर वे अस्ताचल की ओर चले गए। दैत्यराज बलि की इंद्र के ब्रज से मृत्यु हो गई। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से बलि तथा दूसरे दैत्यों को जीवित तथा स्वस्थ कर देते हैं। राजा बलि के लिए शुक्राचार्य एक यज्ञ का आयोजन करते हैं तथा अग्नि से दिव्य बाण तथा अभेद कवच पाते हैं और असुर सेना अमरावती पर आक्रमण कर देती है। असुर सेना को आते देख देवराज इंद्र समझ जाते हैं कि इस बार वे असुरों का सामना नहीं कर पाएंगे और इसलिए देवता भाग जाते हैं। स्वर्ग दैत्यों की राजधानी बन जाता है। तब शुक्राचार्य राजा बलि के अमरावती पर अचल राज्य के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करते हैं। इंद्र को राजा बलि की इच्छा का ज्ञान होता है कि राजा बलि के 100 यज्ञ पूरे होने पर फिर उनको स्वर्ग से कोई नहीं निकाल सकता। इसलिए इंद्र भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं तथा भगवान विष्णु इंद्र को सहायता करने का आश्वासन देते हैं। तब भगवान विष्णु वामन रूप में अदिति के गर्भ में उत्पन्न होने का वचन देते हैं। इधर कश्यप जी के कहने पर माता अदिति पयोव्रत का अनुष्ठान करती हैं, जो कि पुत्र प्राप्ति के लिए होता है। तब भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन प्रभु माता अदिति के गर्भ से प्रकट हो अवतार लेते हैं तथा ब्रह्मचारी ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं। महर्षि काश्यप ऋषियों के साथ उनका उपनयन संस्कार करते हैं। वामन बटुक को महर्षि पुलक, यज्ञोपवीत, अगस्त ने मृगचर्म, मरीचि ने पलाश दंड, सूर्य ने छत्र, भृगु ने खड़ाऊ, सरस्वती ने रुद्राक्ष माला तथा कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया। तत्पश्चात भगवान वामन पिता की आज्ञा लेकर बलि के पास जाते हैं। उस समय राजा बलि नर्मदा नदी के तट पर अंतिम यज्ञ कर रहे होते हैं। वामन अवतारी श्री विष्णु राजा बलि के पास पहुंच जाते हैं। राजा बलि वामन को देखकर पूछते हैं कि आप कौन हैं। तब वामन उत्तर देते हैं कि मैं एक ब्राह्मण हूँ। फिर बलि प्रश्न करते हैं, तुम्हारा कहाँ वास है? तब वामन भगवान बोलते हैं, जो संपूर्ण ब्रह्मा सृष्टि है वही हमारा निवास है। वामन भगवान यही बोलते हैं। यह सुनकर राजा बलि ने सोचा कि ऐसा सब लोग सृष्टि में रहते हैं, वैसे ही यह ब्राह्मण भी रहता होगा। फिर बलि पूछते हैं कि तुम्हारा नाथ कौन है? हम सबके नाथ हैं, हमारा कोई नाथ नहीं है। वामन भगवान उत्तर देते हैं। राजा सोचते हैं कि हो सकता है कि इसके माता पिता की मृत्यु हो गई हो। तब राजा फिर से प्रश्न करते हैं, तुम्हारे पिता कौन हैं? वामन उत्तर देते हैं कि पिता का स्मरण नहीं करते, अर्थात हमारा कोई पिता नहीं है, हम ही सबके पिता हैं। बलि पूछते हैं कि तुम मुझसे क्या चाहते हो? वामन उनसे भिक्षा मांगते हैं। 3 पग धरती। बलि को आश्चर्य होता है, वामन की 3 पग धरती तो बहुत छोटी होगी और थोड़ी सी होगी। वे कहते हैं, यह तो बहुत थोड़ी सी है। वामन भगवान कहते हैं कि इतने से हम तीनों लोगों की भावना करते हैं, अर्थात हम 3 पग में ही त्रिलोकीनाथ नाप लेंगे। हमें 3 पग की ही आवश्यकता है। बलि के गुरु शुक्राचार्य बलि को वचन देने के लिए रोकते हैं, फिर भी बलि नहीं मानते हैं।
बामन एक पग में सभी लोग और दूसरे में पूरी धरती नाप लेते हैं। अब तीसरा पग रखने का स्थान नहीं रह जाता है। बलि के समझ संकट उत्पन्न हो जाता है कि वे अपना वचन कैसे निभाएं। तब वे अपना सिर आगे कर देते हैं। भगवान ठीक वैसा ही करते हैं और भगवान बलि को सूतल लोक में रहने का आदेश देते हैं। बलि सहर्ष भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। इससे प्रसन्न होकर विष्णु बलि से वरदान मांगने के लिए कहते हैं। इस पर राजा बलि दिन रात भगवान को अपने पास दिव्य लोक में रहने का वर मांगते हैं तथा भगवान विष्णु अपना वचन पालन करते हुए राजा बलि का द्वारपाल बनकर उनके वहाँ चले जाते हैं, जिन्हें फिर बाद में देवी लक्ष्मी राजा बलि से वर मांगकर मुक्त करवा लेती हैं। बामन द्वादशी की पूजा विधि क्या है, इसके बारे में बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा। बामन द्वादशी व्रत पूजा विधि। इस दिन भक्त श्री हरि का स्मरण कर नियमानुसार विधि विधान के साथ पूजा कर्म करते हैं। भगवान बामन को पंचोपचार अथवा षोडशोपचार पूजन करने के पश्चात चावल, दही इत्यादि वस्तुओं का दान करते हैं। संध्या के समय व्रती भगवान बामन का पूजन करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, फिर प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी? इस तरह की जानकारियाँ पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इसी आशा और आशीर्वाद के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। जय जय श्रीमन नारायण।